वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन लेक्चर। हमारा रेगुलर जो सिलसिला था टीचिंग का यहाँ पे स्टडी का, वो आपको पता है कोविड-19 की वजह से मुनक़ते हो गया। और आपकी पढ़ाई में हर्ज ना हो, तालीम में हर्ज ना हो, इसके लिए ही हमने ये ऑनलाइन जो है वो लेक्चर का सिलसिला स्टार्ट किया है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको वैसे ही समझ आएगी जैसे आप लोग हमारे सामने बैठ के जो है वो पढ़ा करते थे। मुझे याद है कि हमने क्लास के अंदर ये कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क पड़ा था लास्ट पीरियड के अंदर। मैं वहाँ से ये सिलसिला आगे कंटिन्यू करूँगा। आज हमें बताना पड़ रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको खुद ही पता होगा कि हमने कहाँ से पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आगे वाले टॉपिक्स के अंदर भी काम आएंगी। वो टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन अटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। टॉपिक आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन अटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर, बोर्ड की क्लासेस के अंदर जो है वो आ चुका है। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत हैं, मैं ऐसा नहीं है कि जस्ट शॉर्ट ही आया हुआ है, लॉन्ग के तौर पर भी ये पेपर के अंदर जो है वो आया हुआ है। देखें, सबसे पहली चीज़, दो चीज़ें हमारे पास, एक है अटॉमिक नंबर और दूसरी चीज़ है मैस नंबर। इनमें इनकी जो डेफिनेशंस हैं, अगर हम इसको सबसे पहले समझें तो देखें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड अटॉमिक नंबर। यानी कि जो प्रोटॉन की तादाद है एटम के न्यूक्लियस के अंदर, ये प्रोटॉन मौजूद होते हैं। अब प्रोटॉन की ओवरऑल जो तादाद होगी, अगर उसकी बात हम करेंगे तो हम कहेंगे ये इसका अटॉमिक नंबर है। मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ अटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन के पास एक है, इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, इस वजह से इसका अटॉमिक नंबर एक होगा। अटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इस वजह से इसका अटॉमिक नंबर क्या होगा, 6। इसी तरह अटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो 8 होती है, इसी वजह से इसका अटॉमिक नंबर भी 8 होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल जी के साथ, Z के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। जहां पे भी हम देखें Z लिखा हुआ है, इससे मुराद होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद। दूसरी चीज हमारे पास है मैस नंबर। इसमें हमने जस्ट बात की है सिर्फ प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स क्या है, यहां पे एक बात क्लियर कर लें कि एटम के जो टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो 3 हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल की अगर बात करें तो वो हमारे पास सिर्फ 3 हैं। हम अगर देखें तो ये एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये शेल्स बने होते हैं, ये डिफरेंट शेल्स। अब ये टोटल अगर आपने ये देखना हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि फंडामेंटल पार्टिकल है, मैंने बताया कि फंडामेंटल पार्टिकल सिर्फ 3 है, इसके अलावा जो पार्टिकल है वो मोर देन 100 है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो हमने सब की बात नहीं करनी, जस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करनी। वो हमारे पास 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा जो फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे पास वो है प्रोटॉन, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, यानी कि इनके ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब तीसरी चीज ऐसी है जो न्यूट्रल है, जिसको हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन्स, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, हैविंग नो चार्ज। ठीक है। अब ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, अगर इनके बारे में बात की जाए कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, अगर हमें इनको देखना हो, समझना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एटम का स्ट्रक्चर देखें। एटम के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि दरमियान में न्यूक्लियस होते हैं। अगर कोई पूछ ले कि न्यूक्लियस क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियस, तो आप बताएंगे द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, दरमियानी हिस्सा है, वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये दरमियान में मौजूद होते हैं। अब तीनों फंडामेंटल पार्टिकल, चूंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर कहां पे मौजूद है, हमें यहां पे देखना होगा। ये जो न्यूक्लियस मैंने जो आपको बताया है, सेंट्रल पार्टिकल, एटम का जो सेंट्रल हिस्सा है, दरमियान वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियस है। इसमें 2 तरह के पार्टिकल मौजूद होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोटॉन
नंबर 2 दूसरी चीज होती है न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों चीजें एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं। रही चीज आखिरी फंडामेंटल पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां पे शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते होते हैं। अब तीनों पार्टिकल्स की मैंने आपको पोजीशन बता दी। इलेक्ट्रॉन्स ये रिवॉल्व करेंगे। अब मुख्तलिफ तादाद है, पहला शेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, चौथे के अंदर 32 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसको हम 2n² वाले फार्मूले के साथ जो है डिनोट करते हैं। अगर फर्स्ट शेल है तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 × 1², 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 2 1s are 2, फिर इस तरह 2 × 2 का स्क्वायर, 2 2s are 4, 4 2s are 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर 2 × यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3s are 9 और 9 2s are 18, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह 2 × 4², 4 4s are 16, 16 2s are 32, तो ये टोटल जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो यहां से एक बात हमें क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होते, वो शेल्स के अंदर, इनको शेल्स भी कह सकते हैं, इनको एनर्जी ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब बाकी रह जाते हैं दो तरह के पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों किस में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। अब पोजीशन जो है वो हमें क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं इन शेल्स, इन ऑर्बिट्स, इन एनर्जी लेवल्स, मुख्तलिफ हम नाम दे सकते हैं, ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं इनके अंदर। इसके अलावा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो पार्टिकल हैं, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं और ये मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब अगर हम सिर्फ प्रोटॉन्स की बात करेंगे, जस्ट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में से निकल गए, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है बल्कि इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं इनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ये दो न्यूक्लियॉन्स, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स हम बताएंगे। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स क्यों हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद। अगर सिर्फ हम प्रोटॉन्स की बात करें, जी प्रोटॉन कितने हैं, तो इसका मतलब हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर इतना है। जिस तरह के हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास अब सिर्फ एक प्रोटॉन है, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाएं तो एक प्रोटॉन होगा इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए हम कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। इसी तरह हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे कार्बन। कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है, इस वजह से हम कहेंगे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है। इसी तरह ऑक्सीजन के जो 8 प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, इस वजह से एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पे हमने जस्ट बात की प्रोटॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया कि वो पहले निकल चुका है, वो शेल्स के अंदर रिवॉल्व करता है, ना कि न्यूक्लियस के अंदर। अब जो मौजूद है इसके अंदर पार्टिकल्स वो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हमने न्यूक्लियॉन्स कहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर हैं। इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स हैं उनको एटॉमिक नंबर कह दिया। अब दूसरी चीज क्या रहेगी, न्यूट्रॉन्स। सिर्फ न्यूट्रॉन्स की अब बात नहीं हम करते, मैथ्स नंबर के अंदर कहते हैं हम सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो मजमुआ है, दोनों को सम करके कंडेंस करके जिसकी हम बात करेंगे वो हमारे पास होगा मैथ्स नंबर। जैसा कि यहां पे मैंने लिखा है द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद का मजमुआ, दोनों का सम किसके अंदर मौजूद होगा, न्यूक्लियस के अंदर। इसमें भी मैंने कहा प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होंगे। इसमें मैंने कहा कि सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। इस वजह से हमने इन द न्यूक्लियस की बात करनी है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर सिर्फ प्रोटॉन है तो वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का मजमुआ है, सम है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मैथ्स नंबर। दूसरा मेन फर्क जो है वो ये है कि एटॉमिक नंबर को हम जी के साथ लिखते हैं और जो मैथ्स नंबर है उसको हम ए के साथ लिखते हैं। हमेशा अगर जब भी देखें आप आइसोटोप है, मसलन कार्बन है, यहां पे ऊपर ए नीचे जी, ए जाहिर करेगा मैथ्स नंबर को और जी जाहिर करेगा एटॉमिक नंबर को। जब भी आप देखें एलिमेंट उसके ऊपर या नीचे कोई चीज लिखी हुई है तो आप यूं समझें कि जो ऊपर चीज लिखी हुई है अगर ए है
तो मैस नंबर है, नीचे अगर जी है तो वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। अच्छा, इसके अलावा तीसरी चीज मैंने मिसालों की बता दी, आपको एग्जांपल्स आपने देनी है। आखिरी चीज है इनका रिलेशनशिप, इन दोनों के दरमियान आपस में ताल्लुक क्या है। मसलन अगर कहा जाता है जी आपके पास इतने एटॉमिक नंबर है, यानी कि ए की वैल्यू दे दी जाती है कि मैस नंबर इतना है, या जी की वैल्यू दे दी जाती है, तो आपने बाकियों की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। एक हमारे पास फार्मूला है जिसको हम रिलेशनशिप भी कहते हैं, वो है ए इक्वल्स टू जी प्लस एन। ए किसको ज़ाहिर करता है, मैस नंबर को, जी किसको डिनोट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को, एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। यानी कि अगर हमें यहां पे एटॉमिक नंबर दिया हो और कहा जाए कि मैस नंबर फाइंड करें और न्यूट्रॉन फाइंड करें, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक चीज और यहां पे याद रखनी है आपने कि किसी भी एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो सेम होती है। अगर हमें पता चल जाए कि एटम के जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इतने हैं, तो हम यहां से अंदाजा लगा लेंगे कि अगर 6 प्रोटॉन हैं तो डेफिनेटली 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बता दिया जाए कि 6 हैं तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोटॉन भी कितने, 6 ही हैं। दूसरे नंबर पे जो न्यूट्रॉन है वो उसकी तादाद जो है मुख्तलिफ होते हैं, वो हम इस फार्मूले के जरिए कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे ही जैसे मैंने यहां पे लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंटेशन भी आपकी सेम होनी चाहिए। सबसे पहले आपने दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है, रिप्रेजेंटेशन लिखने के हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर एग्जांपल्स मैंने तीन लिखी हैं, तीनों एग्जांपल्स लिखेंगे। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है रिलेशनशिप क्या है एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के दरमियान, वो आपने बताना है कि एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर आर कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग रिलेशनशिप। वो आ जाएगा ए इक्वल्स टू जी प्लस एन। यहां पे मैं समझता हूं कि यही चीजें थी जो मेन मैंने आपको बता दी। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इसी लिहाज से आपने एटॉमिक नंबर और मैस नंबर की बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम।